Hi everyone, welcome back to my channel, and this is in continuation with the Hindu quiz questions. So let's start. Question number 1. Who is the current Union Minister for Heavy Industries and Steel? Heavy Industries and Steel के Union Minister कौन है? So its correct answer is H.D. Kumaraswamy. H.D. Kumaraswamy is the Union Minister for Heavy Industries and Steel. So this is a map वेयर द लोकेशंस ऑफ इंडियन स्टील इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है इंडिया में, उसका ये अच्छा मैप है. सो लेट्स सी. देखो इधर झारखंड एंड छत्तीसगढ़ वाला जो पार्ट है, देन उड़ीसा का कुछ पार्ट इधर जाता है, दुर्गापुर में, बंगाल में, देन बोकारो हो गया, जमशेदपुर हो गया, ये सब झारखंड में आ गया, भिलाई छत्तीसगढ़ में, देन राउरकेला है आपका झारखंड और इधर बॉर्डर पे उड़ीसा के. उसके बाद उड़ीसा में गोपालपुर, देन आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, फिर इधर कर्नाटका में देख लो विजयनगर, भद्रावती, न्यू मैंगलोर, कर्नाटका केरला के बॉर्डर पे, देन रत्नागिरी इन महाराष्ट्र, सेलेम तमिलनाडु. ये सारे जो एरिया है ना, ये मेन इंडस्ट्रियल एरिया है जो आयरन स्टील इंडस्ट्रीज यहाँ पे लोकेटेड है, इनकी लोकेशन से ये. ठीक है. सो इसके मिनिस्टर हैं एच डी कुमारस्वामी एंड दीज आर दी लोकेशंस. और ये न्यूज़ में किसी न किसी वजह से रहे थे, अभी सर्वे से रिलेटेड, सो दैट्स वाई हमें ये जानना था. नेक्स्ट क्वेश्चन. पुतिन हैज़ एग्रीड टू हॉल्ट द अटैक ऑन यूक्रेन्स एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हाउ मेनी डेज. अब भाई ये रशिया में एंड यूक्रेन, इनके बीच अभी तक समझौता नहीं हो पा रहा है, एंड दे बोथ आर अटैकिंग ईच अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को ये दोनों अटैक कर रहे हैं. अभी रशिया में ने जो यूक्रेन में के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया, देन सेम वे यूक्रेन जो है वो भी रेसिप्रोकेट किया है. देन ये सब चीज़ें चल रही हैं बहुत दिनों से, कुछ अभी तक हो नहीं पाया कंक्लूज़न. ठीक है. एंड यूएसए प्रेसिडेंट जो है हमारे ट्रम्प, he is mediating the peace offer between them. ठीक है. and he is more siding towards the रशिया के साथ है वो ज़्यादा. तो यही सब है, बट लेट्स होप कि दोनों के बीच एक पीस डील साइन हो. सो पुतिन जो है, जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने हॉल्ट किया है अटैक फॉर एटलीस्ट 30 days. ही अग्रीड. ठीक है, 30 दिन तक हम अटैक नहीं करेंगे आपके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे. एंड किसके कहने पे क्या है, बाई यूएस के कहने पे ही हैज़ अग्रीड. सो दैट्स वाई इट्स इन न्यूज़. अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते. रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑर्डर्ड अ 30-day होल्ड टू स्ट्राइक्स ऑन यूक्रेनियन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉलोइंग अ कॉल ऑन यूएस डोनाल्ड ट्रम्प के कहने पर. सो for a wider truce to work, Ukraine must not be allowed to rearm and must halt mandatory mobilization. मीन्स क्या कहना चाह रहे हैं रशिया के प्रेसिडेंट की, लॉन्गर जो पीस डील साइन होने के लिए ज़रूरी है कि जो यूक्रेन है वो ज़्यादा आर्म से इंपोर्ट ना करे, एंड देन फिर उसको यूज़. यूक्रेन इज़ वेरी डिपेंडेंट ऑन यूएस फॉर इट्स आर्म इम्पोर्ट, एंड देन और जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वो भी उसको आर्म सप्लाई कर रही है. ठीक है. सो ये सब वो ना करे, क्योंकि यूक्रेन के पास अपना तो नहीं है, लोग उसको दे रहे हैं तभी वो इन द वॉर कंटिन्यू है. सो दैट्स वाई दोनों को साथ में डिसीजन लेना होगा ताकि एक लंबा ट्रूस जो है, जो आप कह सकते हो पीस डील, वो साइन हो पाए यानी वॉर रुक पाए. सो दिस इज़ इट. Next question. 6 Supreme Court judges led by Justice B.R. Gavai are scheduled to visit relief camps in which part of the country. अभी 6 Supreme Court judges जो हैं जिसको लीड कर रहे हैं बाय B.R. Gavai, इनकी एक टीम बनी है, एंड दे विल बी विजिट द रिलीफ कैंप्स. तो ये कहाँ विजिट करेंगे? सो इट्स करेक्ट आंसर इज़ मणिपुर, बिकॉज मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल अप्लाइड है एंड इट्स वेरी डिस्टर्ब फॉर द लास्ट 2 years. बहुत डिस्टर्ब्ड है. अभी भी रिसेंटली भी बहुत वायलेंसेस हुए हैं वहाँ पे, एंड रोड ब्लॉकिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट्स चल ही रही हैं. सो जो है ये जजेस जा करके वहाँ के रिलीफ कैंप्स को विजिट करेंगे, एंड टू फाइंड आउट कि क्या वहाँ की सिचुएशंस हैं, एंड जुडिशरी कैसे हेल्प कर सकती है लोग चीज़ों को ठीक करने में. ठीक है. एंड इट इज़ लीड बाई B.R. Gavai. ये ध्यान रखना है. कितने ग्रुप का कितने मेंबर का ग्रुप बना है? 6 जजेस का. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार.
6 Supreme Court judges led by Justice B.R. Gawai are scheduled to visit relief camps in Manipur on 2022 March 22 as a part of National Legal Service Authority. हाँ, नलसा जो है इसके थ्रू फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया जाता है लोगों को, जो भी पीपल होते हैं इन नीड के, तो और लीगल और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए इन स्टेट दे आर ऑन अ विजिट. ठीक है. हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया? बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? सो इट्स करेक्ट आंसर इज अजय सिंह. अजय सिंह है इनके प्रेसिडेंट. एंड वाई वॉज इट न्यूज़? क्योंकि अभी बहुत सारी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ एंड मिसमैनेजमेंट्स ऑफ फंड्स हुई हैं इन द बॉक्सिंग फेडरेशन एंड दी BFI secretary जो हेमंत कलिता एंड ट्रेजरर दिग्विजय सिंह आर सस्पेंडेड. सो दैट्स वाई दिस वॉज इन न्यूज़. एंड इसके प्रेसिडेंट है अजय सिंह. ठीक है. नेक्स्ट, हु इज़ कैनेडाज न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर? कैनेडा में अब न्यू प्राइम मिनिस्टर आए हैं एंड इट्स करेक्ट आंसर इज़ मार्क कार्ने. मार्क कार्ने जो है वो वहाँ के न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं. एंड इंडिया इज़ होपिंग कि इंडिया कैनेडा के जो रिलेशंस थे जो डिटोरिएट हो गए ड्यू टू खालिस्तानी प्रोटेस्ट एंड सपोर्ट ऑफ द कैनेडा फॉर देम, एंड जो क्या कहते हैं एलिगेशंस लगाए थे कैनेडा ने, बहुत सारी चीज़ें हुई थी इन दोनों की जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है उसमें थोड़ा सा कह सकते हो आपकी ऊपर नीचे हो गया है. तो इंडिया इज़ होपिंग कि एवरीथिंग विल गो स्मूथ इन द रीजन ऑफ दिस न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर. ठीक है. एंड पहले तरह रिलेशन बूस्ट होगा. सो मार्क कार्ने जो है वहाँ के नए इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं. मार्क कार्ने जो है ही अराइव्ड इन लंदन ऑन March 17 फॉर मीटिंग विद हिज काउंटर पार्ट UK प्राइम मिनिस्टर के साथ, जो कि स्टामर है. सो इसलिए ये न्यूज़ में आया था. नाउ इंडिया ऑब्जर्व्स नेशनल इम्यूनाइजेशन डे इंडिया में होता है ऑन March 16 को. ठीक है. एवरी ईयर टू कॉमोरेट द लॉन्च ऑफ पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कैंपेन. पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कैंपेन जो लॉन्च हुआ था उस चीज़ को यादगार रखने के लिए इंडिया जो है वो ऑब्ज़र्व करती है नेशनल इम्यूनाइजेशन डे. और ये कब होता है ना? 16 मार्च को. सो इसीलिए क्विज़ है एक वैक्सीन्स पर. द साइंटिस्ट इज क्रेडिटेड विद डेवलपिंग द फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन. कौन से साइंटिस्ट थे? सो द वेल नोन इज़ एडवर्ड जेनर. एडवर्ड जेनर जो थे वो पहले साइंटिस्ट थे जो वैक्सीन डेवलप किया था जिन्होंने. एंड ही डेवलप द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स 1796 में. ठीक है. द ओनली ह्यूमन डिजीज़ टू हैव बीन इरेडिकेटेड बाय वैक्सीनेशन. कौन सी ऐसी ह्यूमन डिजीज़ है जो 1980 के टाइम में वैक्सीन के यूज़ से ख़त्म हो गई थी, इरेडिकेट हो चुकी थी? सो इट्स स्मॉल पॉक्स. टू इंक्रीज द बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन एडजुवेंट एडेड इन मेनी वैक्सीन. इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए एक सपोर्टिव कह सकते हो एलिमेंट को मिलाया जाता है वैक्सीन्स में. उसका वो क्या है? सो इट्स एल्यूमिनियम. इट बूस्ट द इम्यून रिस्पॉन्स. स्पेशलिटी ऑफ रिकॉम्बीवैक्स HIV वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस B. इसकी क्या स्पेशलिटी है? सो इट इज़ द फर्स्ट वैक्सीन टू बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी. रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी को यूज़ करके रिकॉम्बीवैक्स HIV वैक्सीन जो हेपेटाइटिस के लिए है उसको बनाया गया है. ठीक है. सो ये है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी. एंड दिस इज़ इट फॉर द टुडेज़ क्विज क्वेश्चंस. ये थे आज के टुडेज़ क्विज क्वेश्चंस. आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा. सो कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्विज के साथ. बाय बाय.